वो राजनीतिक दल जो हर छोटे मुद्दे पर एक दूसरे की टांग खींचते हैं, आखिर क्या वो डर होता है जिसकी वजह से वो एक मेज पे आ जाते हैं? क्या राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए? सवाल बहुत बड़ा है। और क्या राजनीतिक दल इस आरटीआई के दायरे में आने से डरते हैं? ये वो सवाल हैं जो बहुत बड़े हैं और इनके जवाब भी चाहिए। लेकिन ये तमाम राजनीतिक दल अब एक ही बात कह रहे हैं और इसी सवाल पर, इसी मुद्दे पर हमारे संपादक निशांत चतुर्वेदी ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से की खास बातचीत। केजरीवाल ने पूरा खुलासा किया है, तो देखिए हमारी आने वाली रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी अपने आप को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए तैयार है और शायद देश की अकेली पार्टी है जो इसके लिए तैयार है। कांग्रेस वालों को बताते हैं 5 साल में 2000 करोड़ का चंदा मिला, वो सारा इन्होंने 20-20 हज़ार से छोटा रसीदें काट रखे हैं इन्होंने। ये सारा काला पैसा, अपराध का पैसा और भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेस और बीजेपी को चला रहा है और इसी वजह से संसद के अंदर गलत कानून बन रहे हैं। इसी वजह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को अमेंड करने की जरूरत पड़ रही है। ट्रांसपेरेंट हो, हम ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। क्यों? अच्छा, आप क्या शक होता है क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट हो रहे ये लोग? सारा काला पैसा लगा हुआ है। अरविंद जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, झाड़ू मिली आपको। लेकिन इस झाड़ू की जो पहली तीली थी उसी को तोड़ने की कोशिश है। आरटीआई के दायरे में पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को नहीं ला रही हैं, बचने की कोशिश कर रही हैं और यहाँ तक कह रही हैं कि हम तो पब्लिक अथॉरिटी में आते ही नहीं, हम लोग उस पब्लिक अथॉरिटीज़ के स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं। देखिए, ये पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी अपने आप को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए तैयार है और शायद देश की अकेली पार्टी है जो इसके लिए तैयार है। फैंटास्टिक। नंबर 2, हमारे पास एप्लीकेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने अपने सारे अकाउंट्स वेबसाइट पे डाले हुए हैं। जो हमें चंदा देता है, ये लोग कह रहे हैं भी 20,000 रुपये से ज़्यादा का जो चंदा देता है वो हम इनकम टैक्स वालों को बताते हैं, उससे कम वाला नहीं बताते। तो कांग्रेस वालों को बताते हैं 5 साल में 2000 करोड़ का चंदा मिला, वो सारा इन्होंने 20-20 हज़ार से छोटा रसीदें काट रखे हैं इन्होंने। इनसे पूछो जी किसने दिया, कहते हैं जी सब 20,000 से कम का था। बीजेपी वालों से पूछो, वो भी कहते हैं जी सारा 20,000 से कम का था। बताते ही नहीं है कि किसने चंदा दिया। अगर ये बता दें तो पता चलेगा कि कोयले की खदान किसको मिली थी और चंदा किसने दिया। दोनों के अंदर लिंकेज दिखाई देगा। 2G का घोटाला किसने किया था और चंदा किसने, तो दोनों के बीच में हम 1-1 रुपये का हिसाब देते हैं। हम ये 20,000 रुपये के इसके कानून के पीछे छुपते नहीं हैं। 1-1 रुपये का लिस्ट ऑफ डोनर्स जो है हमारी वेबसाइट में मिलेगा। पिछले साल की ऑडिटेड अकाउंट्स हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे। हमारे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, हम जो कैंडिडेट्स चुनते हैं उसकी आज ये किसी भी पार्टी से अगर आपको टिकट चाहिए तो 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं टिकट लेने के लिए। हमारी पार्टी से कोई पैसा नहीं, हम सारी शॉर्टलिस्टेड आज मैं ये चुनौती देता हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि अगर इन पार्टियों के अंदर हिम्मत है तो ये अपने लिस्ट ऑफ डोनर्स वेबसाइट पे डालें, और अगर हिम्मत नहीं है तो जनता के सामने साफ जाहिर हो जाएगा कि सारा काला पैसा, अपराध का पैसा और भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेस और बीजेपी को चला रहा है और इसी वजह से संसद के अंदर गलत कानून बन रहे हैं। इसी वजह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को अमेंड करने की जरूरत पड़ रही है। 42 साल हो गए इनको, 42 साल के अंदर इनका जन लोकपाल के ऊपर सहमति नहीं हुई है, जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ, लेकिन आरटीआई कानून पास करने के लिए सारी पार्टियों के अंदर एक आम सहमति हो गई है। अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो, सारी देश को जहां लूटना हो वहां सबके अंदर आम सहमति हो जाती है। कहते ये है कि जब इस एक्ट को हमने विजुलाइज किया था तब ये नहीं सोचा था कि हम लोग भी इसके दायरे में आ जाएंगे। हाँ, वो उन्होंने ये नहीं सोचा भाई सारे ट्रांसपेरेंट हो, हम ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। क्यों? अच्छा, आप क्या शक होता है क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट हो रहे ये लोग? सारा काला पैसा लगा हुआ है। मेरी एक बात गले से नहीं उतर रही। चंदा लोगों का, तो फिर पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं बनना चाहते और काम भी पब्लिक के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, क्या दिक्कत है भाई? ये जो बहाने मार रहे हैं कि हमारी एक छोटी डिसीजंस जो हैं वो जनता पूछेगी, चलो वो छोड़ दो, आप इतना ही पास कर दो, चलो आरटीआई एक्ट को अमेंड कर दो, इतना पास कर दो भी सारा जो फाइनेंशियल लेन देन है वो ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, इतना ही मान जाए। वो भी नहीं मानने को तैयार है। बहाने कुछ और देते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर जो स्ट्रैटेजी बनती है, हमारी पार्टी के अंदर जो चर्चा होती है, लोग उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। नहीं मांगेंगे लोग। आप कम से कम लिस्ट ऑफ डोनर्स और आपके एक्सपेंसेस, भाई राहुल गांधी चारों तरफ हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, ये हेलीकॉप्टर है किसका? इस पे खर्चा कितना हुआ? मोदी जी चारों तरफ हेलीकॉप्टर, ये किसका हेलीकॉप्टर है? खर्चा कितना हुआ? कौन दे रहा है? कौन बिजनेस हाउस दे रहा है? उसको कितने ठेके मिले? ये पता तो चले जनता को, वो नहीं बताना चाहते। अगर ये जो चीज़ें बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हम इसमें अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि उससे अब एक बार फिर से
जो जनता की जो इन्फॉर्मेशन की पावर थी उसको कर्टेल किया जा रहा है? Political बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। आरटीआई एक्ट को ये कुंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आरटीआई इस देश के अंदर एक, लेकिन मैं इसी फिर से उस पे आ रहा हूँ, जो हमारी 3 साल की जो लड़ाई थी उसका जो हमारा निष्कर्ष है कि इस देश की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि जब तक इस देश की राजनीति को साफ नहीं, जब तक आपकी संसद के अंदर गलत लोग बैठे हैं, वो आरटीआई भी नहीं चल देंगे, वो जन लोकपाल भी नहीं चलने देंगे, वो कुछ भी नहीं चलने देंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। पब्लिक से आप वोट मांगते हैं, पब्लिक के पास आप जाते हैं, पब्लिक का आप पैसा लेते हैं, लेकिन आप पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। हाँ, आप पब्लिक को बताना नहीं चाहते हैं। यही कह रहे हैं कि पब्लिक को हम नहीं बताएंगे, पब्लिक से पैसा लेंगे। पब्लिक एक्चुअली वो मैंने जैसा बताया कि जितने इनके अपराध हैं वो सामने आ जाएंगे। ये पैसा किस किस ने दिया, ठेके किस किस को मिले, वो सारा सामने आ जाएगा। वो छुपाना चाहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, जनता बड़ी सयानी है हमारे देश की। आप लोगों की जो आप है उसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट। मैं तो, आप अभी वेबसाइट खोल लीजिए, आपको एक तीन रुपए का डोनेशन का भी हिसाब मिल जाएगा। जिसने 3 रुपए दिए होंगे उसका भी नाम होगा उसके ऊपर। हमें छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। ये जो एक नया अमेंडमेंट आ रहा है, इसके लिए भी अब कुछ आंदोलन होगा? नहीं, बिल्कुल आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन भी होना चाहिए। सड़क के ऊपर भी आंदोलन होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब संसद में भी जाएगा ये आंदोलन। इस झाड़ू से संसद की भी सफाई करेंगे, विधानसभा की भी सफाई करेंगे और इन भ्रष्टाचारियों की भी सफाई करेंगे। तीली टूटने से कोई नुकसान नहीं हुआ है? तीली टूटी है, लेकिन अगर देश की राजनीति सुधरेगी, देश की राजनीति साफ हो गई, तो मुझे लगता है वापस जोड़ लेंगे हम। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे Thank you. बातचीत करने के लिए। Thank you. Thank you very much. सवाल जायज है कि क्या राजनीतिक दलों को आरटीआई से डर लगता है? क्यों ये राजनीतिक दल जो हैं पारदर्शिता से बचते हैं? अब आपको वो बताते हैं कि क्या हुआ जिसके बाद ये सारे सवाल हम उठा रहे हैं। देश की राजनीतिक पार्टी अब आरटीआई के दायरे से बाहर रहेंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में गुरुवार को फैसला लेते हुए आरटीआई संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या देश के नेताओं को आरटीआई से डर लगता है? क्यों वो आरटीआई के दायरे से अपने आप को बाहर रखना चाहते हैं? क्यों वो पब्लिक का पैसा लेते हुए भी पब्लिक को नहीं बताना चाहते? साल 2005 में आरटीआई का कानून आया, लेकिन आज जब पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग उठी तो राजनीतिक दल इसका विरोध करने लगे। सीआईसी के इस फैसले को दरकिनार करते हुए आरटीआई संशोधनों को मंजूरी दे दी गई। 3 जून को केंद्रीय सूचना आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला दिया था। सीआईसी ने जो फैसला दिया है, बिल्कुल ही ये संस्था चलाने का नहीं, पब्लिसिटी पाने का काम है। क्या हिसाब चाहते भाई हमसे? और हिसाब मांगता तो इलेक्शन कमीशन में हमारे सब हिसाब रखे हुए हैं, पार्लियामेंट में हमारा हिसाब रखा हुआ है, हमारे क्षेत्र में जो कलेक्टर उसके पास हमारा सारा हिसाब रखा हुआ है। आप क्यों नहीं मांग लेते वहां से? मामला बढ़ा तो आरटीआई कार्यकर्ता अनिल बैरवाल ने शिकायत दर्ज कराई। अनिल बैरवाल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये निराशाजनक और एकदम मतलब दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है ये, जिसके जरिए कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई से हटा देना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीआईसी का ये फैसला मंजूर नहीं था तो वो कोर्ट जा सकते थे, कोर्ट में अपनी दलील पेश कर सकते थे। सीआईसी ने अपनी आर्गूमेंट्स, इतना लंबा चौड़ा उन्होंने जजमेंट लिखा है, उसमें सीआईसी ने पूरा जस्टिफिकेशन दिया है, हर चीज़ को, सारे एंगल्स को देख के उन्होंने ये डिसीजन दिया। तो अगर राजनीतिक दल इसमें समस्या थी तो कोर्ट में जाके इसे चैलेंज कर देते। हालांकि सारी पार्टियां क्योंकि इसके पक्ष में हैं तो इसलिए हो सकता है वो इसको आगे कर दें, लेकिन जब तक बिल पास नहीं हो जाता तब तक हमें एक उम्मीद है। हम बहुत सारे सिटीजन्स ने, एक्टिविस्ट ने अपील की है, बहुत सारे जजेस ने और चीफ जस्टिस ने भी अपील की है इसमें कि राजनीतिक दलों से, कि एमपी से कि भी इसके पक्ष में वोट ना करो। तो अभी देखते हैं क्या होगा, लेकिन अगर ये पास हो जाता है तो इसके खिलाफ हम पक्का कोर्ट में जाएंगे। आपको बता दें कि आरटीआई संशोधन विधेयक का मसौदा कार्मिक आवाम परीक्षण विभाग ने तैयार किया था, जिसे अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। सरकार इस मुद्दे पर सभी दलों से राय ले चुकी है। अब इस विधेयक को संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। पारदर्शिता, शुचिता और इस पर कोई सवाल आता है तो ये देखा जाता है कि सारे दल एक हो जाते हैं। कल आश्चर्य हुआ कि सर्वदलीय मीटिंग के बाद बाहर निकलकर जो भाषा भ्रष्टाचार के जीवंत प्रतीक श्री लालू यादव जी बोल रहे थे,
वही पार्टी विद द डिफरेंस के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे कि संसद सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट की अपनी इज्जत है, लेकिन उसे बीच में नहीं आना चाहिए। इस देश में राजनीतिक दलों के बारे में लोगों के मन में एक ये भावना है कि वे दलाली का पैसा लेते हैं, वो कॉरपोरेट से पैसे लेते हैं, उनके पास भ्रष्टाचार का पैसा है, और 2-2 हज़ार करोड़ रुपए अगर किसी पार्टी का बजट है नंबर 1 का, तो ये तो पता चलना चाहिए पैसा आया कहाँ से। ये 25-25 हज़ार रुपये की पर्ची किन लोगों की है? रामलाल, श्यामलाल, अमरपाल के नाम से काटने से क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने पार्टियों पर आरोप लगाया कि देश के राजनीतिक दल पारदर्शिता नहीं रखना चाहते, इसलिए ऐसा किया। तो हम जानते हैं कि आज सारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका क्या हाल है। कोई पारदर्शिता नहीं रखना चाहता कि पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, अपना ही संविधान का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए सब मिलकर अब कह रहे हैं कि भाई हम कानून पास कर देंगे पार्टियों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली आज पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि जैसे अन्ना कहते हैं, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, और पैसा भी उन्हीं कंपनियों से लिया जा रहा है जिनके फायदे के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, फैसले करे जा रहे हैं। तो इसलिए कोई पारदर्शिता नहीं चाहता। सरकार आरटीआई के इस विधेयक के जरिए सार्वजनिक संस्थानों की परिभाषा बदलना चाहती है, जिससे कि सभी राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा जा सके। केंद्रीय सूचना आयोग ने इसके लिए 6 हफ्तों का वक्त दिया था, जिसे सियासी दलों ने नहीं माना। अब सियासी दलों को आरटीआई कानून से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जिस यूपीए सरकार ने आरटीआई जैसा मजबूत हथियार आम जनता को दिया था, अब वही कानून जब सियासी दलों के मामले में अमल होने वाला था, तो सियासी दलों के साथ साथ सरकार ने भी सीआईसी के इस फैसले का जमकर विरोध किया। लिहाजा अब आरटीआई कानून सियासी दलों पर लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार ने आरटीआई संशोधित विधेयक को मंजूरी दे दी है। कैमरामैन विपिन त्यागी के साथ अरविंद प्रकाश पांडे, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो सर्वदलीय बैठक में भी और तमाम जो दल थे उन्होंने भी आरटीआई संशोधन विधेयक पर आम सहमति बन गई। जितनी जल्दी आम सहमति बनी है उतनी ही जल्दी मॉनसून सत्र में जब ये पेश किया जाएगा तो पास भी हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये खौफ किस बात का है, क्या चीज़ है जो छुपा रहे हैं।